नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताओ, आपके घर में खाना चूल्हे पर पकता है या गैस सिलेंडर पर? हाँ, कुछ बच्चों के घर में खाना गैस सिलेंडर पर पकता है, कुछ के यहाँ चूल्हे पर पकता है, कुछ के यहाँ दोनों ही है। तो आज इसी बारे में हम पढ़ेंगे। झरोखा कक्षा तीसरी की जो ईवीएस की बुक है उसमें से किस पर पकाएं किस में खाएं, पाठ 6। तो देखिए पाठ, किस पर पकाएं किस में खाएं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर डिजाइन देखकर शिवानी ने पूछा, आरती, यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? और हाँ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? ये देखिए चित्र आरती और शिवानी का, दोनों बातें कर रही है। तो आरती क्या जवाब देती है? शिवानी, कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। शिवानी, अच्छा, वहाँ तो तुमने बहुत मज़े किए हैं होंगे। आरती, हाँ, बहुत मज़ा आया। वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी। हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शिवानी, अच्छा, और क्या क्या खाया? आरती, हाँ बताती हूँ। लो, आधी छुट्टी हो गई। पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। फिर शिवानी क्या कहती, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। आरती, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। शिवानी, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आरती, मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। शिवानी, हाँ बताओ। तो आरती क्या कहती है? शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था, उस पर रखी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। मेज़ों पर छोटे, बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। तो इस प्रकार बताती है आरती कि शादी में क्या क्या था। अब देखो, अब बताओ। आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है? ये देखिए, मिलान करना है सही। एक तरफ गैस चूल्हा, फिर स्टोव, फिर हीटर, ये मिट्टी वाला चूल्हा, और ये क्या है जो सूरज से खाना पकता है, सोलर चूल्हा बोलते हैं इसको। फिर इधर लकड़ियाँ दी गई हैं, कोयले दिए गए हैं, मिट्टी का तेल, सूरज और सिलेंडर। तो इनका मिलान करना है, तो ये आप खुद करेंगे। अब आगे देखते हैं भोजन बनाने की तैयारी। आरती, शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं? पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। शादियों में और होटलों में ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते हैं और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। तो ये इतना पाठ पढ़ा हमने। इस पर कुछ अभ्यास काम दिया गया है। सोचो और लिखो, दिए गए काम तुम्हारे घर में कौन कौन सदस्य करते हैं। ये काम एक तरफ दिए गए हैं और कौन कौन करता है इसको आपको लिखना है। जैसे गेहूं पिसवाना है वो पिताजी, माँ या बड़ा भाई करता है। फल सब्जियां कौन लाता है, ये आपको इधर वाले खाने में पूरे करने हैं। आप अपनी कॉपी पर भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये काम आप करेंगे और आगे का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे।
आप इसी प्रकार घर पर ऑनलाइन काम करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।